मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और आप देख रहे हैं भारत की बात। महाराष्ट्र से खबर है जहां केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मिली जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको दिखा रहे हैं जहां आधी रात नारायण राणे को मिली जमानत। अगले हफ्ते कोर्ट में पेश होने का आदेश। सीएम ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान पर हुई थी गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिली है। आधी रात को जमानत मिली उन्हें। आपको बता दें कि अगले हफ्ते कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। अगले हफ्ते कोर्ट में होगी पेशी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश से जानना चाहेंगे, दिनेश जी, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नारायण राणे को अगले हफ्ते कोर्ट में पेश किया जाएगा, पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। ये नारायण राणे को रात को करीब 11:30 बजे के आसपास महाड़ कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और उन्हें 6 अगस्त को फिर कोर्ट में, रायगढ़ कोर्ट में पेश होने को कहा गया। जी। जिस जिस तरह से खेल चल रहा था गिरफ्तारी से लेकर के जमानत तक, उसी समय ये भी खबर आ रही थी कि उनकी हालत भी खराब होते जा रही है, उनकी हालत बिगड़ रही। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको जमानत मिली, वो भी 15,000 के निजी मुचलके को उनको जमानत दी गई है और 6 अगस्त को और 30 अगस्त को उनको कोर्ट में पेश होने को कोर्ट ने आदेश दिया है। जी जी दिनेश जी, जिस तरीके से ये सिलसिला जारी रहा और आधी रात को नारायण राणे को भी जमानत मिली, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि इस मामले को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर आलोचना की है। दिनेश जी, क्या आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ हाँ, हाँ जी। बिल्कुल। देखिए, जहां तक बात है आलोचना की, तो किस तरह से कौन क्या कह रहा है, लेकिन जिस तरह का बयानबाजी नारायण राणे ने किया था, जिस तरह की टिप्पणी किया था, जिस तरह का शिव सैनिकों में आक्रोश था, ये सभी को देखते हुए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इतना है कि इन्होंने अपमानजनक टिप्पणी, जो संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री रहते हुए और एक सीनियर नेता होते हुए जो टिप्पणी किया था, ये अपमानजनक टिप्पणी शिव सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जी जी दिनेश जी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत भी मिली है और लगातार इस पर सरगर्मियां तेज भी होती नजर आ रही हैं दिनेश जी। है सर, देखिए, सरगर्मी इसलिए तेज है कि कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में भी इसका हलचल है और बीजेपी और शिवसेना का आपसी टकराव भी देखने को मिला। सड़कों पर नारेबाजियां हुई, कितने कार्यालय पर हमले हुए, 4 जगह FIR हुआ। ये सारी चीजें देखते हुए राजनीतिकरण भी उभर करके सामने आ रहा है। कहीं न कहीं आगे आने वाले चुनाव में इसका कहीं न कहीं दोनों पार्टियां अपने आप को पेश करने की कोशिश में लगी हुई हैं। जी जी दिनेश जी, जिस तरीके से नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई है, इस पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं और जिस तरीके से सांसद भी रहे हैं वो, और लगातार जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है और केंद्रीय मंत्री, और साथ साथ इस पर क्या लोकसभा की इजाज़त, जिस तरीके से उन्होंने उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या इस पर लोकसभा अध्यक्ष की इजाज़त ली गई थी? कि इस तरह की जानकारी तो नहीं, इजाजत लेकर के कोई टिप्पणी तो दिया नहीं जाता। एक तरफ बीजेपी ने सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम इनके बयान से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी इनके व्यक्तिगत इनके साथ खड़ी है, बीजेपी पार्टी। जी 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 दिनेश जी, उन्होंने बोला हम इनके बयान से सहमत नहीं है। जी 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 दिनेश जी, जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई है और शिवसेना और बीजेपी आमने सामने देखने को मिल रही है अब। बराबर, बिल्कुल आमने सामने, क्योंकि जो आक्रोश शिव सैनिकों ने, उनका आक्रोश को बर्दाश्त करने की बात तो है, बर्दाश्त नहीं किया, आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतर गए, जगह जगह नारेबाजी करने लगे, उनके गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मांग के बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन चौक चौबंद हुआ जगह जगह।
सड़कों पर उतरकर लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद उनके खिलाफ जी एफआईआर भी हुआ, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, शाम तक जमानत भी हुई। जी एक तरह से देखा जाए तो इतनी बड़ी राजनीति है, इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है तो ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे। जी जी दिनेश जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीएम ठाकरे को थप्पड़ मारने के बयान पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और अब अगले हफ्ते यानी कि 30 अगस्त और 6 सितंबर को कोर्ट में पेशी होगी। महाड़ कोर्ट ने जमानत दे दी है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिली है। आधी रात को उनको जमानत दी गई और अब शिवसेना और बीजेपी आमने सामने देखने को मिल सकते हैं। आधी रात को नारायण राणे की को जमानत मिली और अगले हफ्ते यानी कि 30 अगस्त और 6 सितंबर को उनकी कोर्ट में पेशी होगी। और अब जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके विवादित बयान को लेकर के उनकी गिरफ्तारी की गई है और इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर आलोचना की थी। आपको बता दें कि आधी रात नारायण राणे को जमानत मिली, वहीं अगले हफ्ते में पेश होने का आदेश भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़